राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेजस्वी यादव। डेट भी कर दी फाइनल। कहा कि अंबेडकर ने छुआछूत पर आरक्षण दिया, क्रीमी लेयर मंजूर नहीं। दोस्तों, सरकारी नौकरी में SC/ST को दिए जा रहे आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय समुदाय के आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का आदेश दिया है। मकसद है कि जो परिवार आरक्षण का लाभ लेकर समर्थ हो चुके हैं उनके हिस्से का रिजर्वेशन कमजोर तबके को दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इस पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, सांसद सांबवी चौधरी और पप्पू यादव के बाद RJD के तेजस्वी यादव ने भी इसका विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और गैर बराबरी दूर करने के लिए आरक्षण दिया था। इसमें आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर जैसी शर्तें मंजूर नहीं करेंगे। तेजस्वी का कहना है कि RJD कभी भी SC/ST के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं था। तेजस्वी ने आरक्षण संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को प्रेस से बात करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST आरक्षण में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधित निर्णय का विरोध करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। शुरू के दौर से ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और ये निर्णय 1932 के पुनः पैक्ट और संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हम लोग इसको मानते हैं। ये साफ बात है। आरक्षण जो दलितों को, आदिवासियों को जो दिया गया था, इसमें क्रीमी लेयर का क्या मामला है? इसमें आर्थिक तौर पे तो था ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए आरक्षण दिया था जो सदियों से या अभी भी जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था उसको पाटने के लिए ये आरक्षण है। तो इसको तो आर्थिक तौर पे ये आया कहां से मामला? तो ये पूरी तरीके से हम लोग जो है इसके पक्ष में नहीं है। वर्गीकरण को लेकर के ये आर्थिक तौर पे नहीं है। अगर आर्थिक तौर पे ही आपको न्याय दिलाना है तो आप नौकरी दीजिए सबको। क्यों नहीं देते नौकरी? नौकरी की बात क्यों नहीं करते? कितने लैंडलॉर्ड हैं, कितने कम परसेंट, कितना लैंड किसके पास है? सबके पास है। आंकड़ा सबके सामने सार्वजनिक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आज भी ऐसा देखा गया है, हम लोग देखते हैं कि दलितों की किस तरह से पिटाई की जाती है। जब शादी में घोड़े पे बैठा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता। दलितों और आदिवासियों को तो छोड़ो, अखिलेश यादव जी मंदिर जाते उसको भी धोया जाता है। जीतन राम मांझी यहां मंदिर गए तो उसको धोया गया। तो ये जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, कोई जो है अनुसूचित जाति और जनजाति का मालिक ना बने, उसका वो ना बने। दलित, आदिवासी अपना भला स्वयं जानते हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि राज्य में जब महागठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% किया गया था। आरक्षण संशोधन को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र को दिया गया, लेकिन अब केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है।
इस मामले पर नीतीश और भाजपा के कोई नेता जवाब नहीं दे रहे हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह में दही जमा हुआ है। संसद में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यही नहीं, सरकार बिहार को विशेष दर्जा देने से भी इनकार कर रही है। जदयू सरकार में है फिर भी मौन है। नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, अगर हिम्मत है तो सरकार गिराएं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बैठेंगे नहीं। आरक्षण संशोधन को संविधान की अनुसूची में शामिल करने के मसले को छोड़ा नहीं जाएगा। 5 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, कोर्ट से अपील की जाएगी, साथ ही राजद सड़कों पर उतर जनता के बीच जाएगा। उन्होंने SC/ST आरक्षण में कोटे और क्रीमी लेयर का विरोध किया है। दोस्तों, कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और विषमता पाटने के लिए की थी। अगर केंद्र सरकार आर्थिक तौर पर SC/ST को न्याय देना चाहती है तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं करती? तेजस्वी यादव ने ये सवाल किया। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने इस मामले पर सरकार से अविलंब अध्यादेश लाकर विसंगतियों को दूर करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने अनुसूचित जातीय जनजातीय निवारण कानून के लिए अध्यादेश लाकर अनुसूचित जातीय जनजाति के पक्ष में फैसला लिया था, आज पुनः इसी तरह के अध्यादेश लाकर विसंगति दूर की जा सकती है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप कितने सहमत हैं ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए।